आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्मार्टफोन कंपनी के कुछ ऐसे झूठ के बारे में जो कि आपसे बोला जाता है फ़ोन के प्रमोशन के टाइम पे या फिर इसके लॉन्च इवेंट में या फिर जो रिव्यू यूनिट्स वगैरह भेजा जाता है टेक यूट्यूबर्स को, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्मार्टफोन लेते हो 1 साल या फिर 2 साल के लिए यूज करने के लिए, तो बाद में आपको अगर पता चलता है कि इसमें जिस फीचर के लिए आपने वो फ़ोन लिया है वही सही से काम नहीं कर रहा या फिर कुछ कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उससे पहले कि आपका कोई नुकसान हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला झूठ जो आपसे बोला जाता है फ़ोन की कैमरा क्वालिटी और फ़ोटोज़ को लेकर। यहाँ पे क्या होता है कि जब फ़ोन की प्रमोशन की जाती है, इसके एड्स वगैरह आते हैं या फिर इनके जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी का इमेज यूज होता है और कंपनी ऐसे क्लेम करती है कि ये जितने भी फ़ोटोज़ यूज करते हैं वो उसी फ़ोन से ली गई है। लेकिन बाद में जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उसमें आपको सेम क्वालिटी का इमेज नहीं मिल पाता। हुआवे के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, ये इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन ग्लोबली ये दूसरे नंबर पे आता है। तो 2016 और 18 में इन्होंने अपने फ़ोन के प्रमोशन के लिए कुछ फ़ोटोज़ का यूज़ किया था, जिनमें से कि आप यहाँ पे एक देख सकते हो। तो इन्होंने ऐसा क्लेम करा था कि ये फ़ोटो जो है ये फ़ोन की फ्रंट कैमरा से ली गई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में एक DSLR से ली गई थी। और सेम इसी तरह का इंसिडेंट सैमसंग के साथ भी हो चुका है, सैमसंग गैलेक्सी A8 के लॉन्च के टाइम पे। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि जो कंपनीज ग्लोबली पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं वो अगर इस तरह का काम कर सकते हैं तो जो दूसरे कंपनी हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि सारे कंपनी ऐसा करते हैं या जितने भी फ़ोन के प्रमोशन वगैरह होते हैं सब में ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक रियलिटी है, ऐसा कभी कभी होता है। तो इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्च इवेंट्स में आपने देखा होगा कि जो भी फ़ोन लॉन्च होता है और उसके जो कंपटीटर होते हैं उनके साथ कैमरा की कंपैरिजन की जाती है और जाहिर सी बात है कि अपने फ़ोन को हर कोई बेटर दिखाने की कोशिश करता है और ऐसा हो सकता है कि जो भी फ़ोटो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है वो दूसरे कैमरा के कंपैरिजन में बेटर हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन में आपको बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है फ़ोन की इमेज प्रोसेसिंग कैसा है और उसी के हिसाब से ये परफॉर्म भी करता है। किसी फ़ोन में आपको डे लाइट में फ़ोटो अच्छी मिल जाएगी तो किसी में आपको आर्टिफिशियल लाइट में फ़ोटो अच्छी मिल जाएगी। तो अगर किसी की फ़ोन की इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है तो हर एक कंडीशन में आपको फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अगर आप जब तक किसी फ़ोन को यूज़ नहीं कर लेते, आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा फ़ोन का कैमरा कितना ज़्यादा बेटर है और कौन सा कितना बेटर परफॉर्म करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है बेंचमार्क स्कोर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे लोग गेमिंग और प्रोसेसर इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जिस फ़ोन का बेंचमार्क स्कोर जितना ज़्यादा है वो उतना पावरफुल है, उतना बेटर परफॉर्म करता है और गेमिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। और कंपनी भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है, बेंचमार्क स्कोर को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर करके ये दिखाते हैं कि कौन सा फ़ोन कितना पावरफुल है। लेकिन हमेशा से ये ज़रूरी नहीं है कि जिस फ़ोन का बेंचमार्क स्कोर जितना ज़्यादा है वो उतना बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन का रैम मैनेजमेंट कैसा है, आपके फ़ोन में जो UI है वो कितना स्मूथ है, कितना अच्छे से परफॉर्म करता है, और आप अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो वो आपके फ़ोन के साथ कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि रियल लाइफ में आपका फ़ोन कितना अच्छे से परफॉर्म करेगा। और बेंचमार्क स्कोर आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे सकता है कि आपका फ़ोन कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करेगा ये बेंचमार्क स्कोर कभी डिसाइड नहीं कर सकता। हमारा तीसरा पॉइंट है फ्लैश सेल, और ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। रियलमी, Xiaomi और OnePlus के जो भी नए फ़ोन्स लॉन्च होते हैं ये फ्लैश सेल में ही मिलते हैं। और देखा जाए तो फ्लैश सेल में ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये काफ़ी टाइम तक ओपन रहता है और मैक्सिमम लोग अगर फ़ोन खरीद पा रहे हैं तो फ्लैश सेल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब काफ़ी सारे लोग फ़ोन खरीद नहीं पाते, ये कुछ ही सेकंड्स के लिए ओपन रहता है और आप जब तक एप्लीकेशन ओपन करके फ़ोन खरीदने के लिए जाते हो तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन क्या रियलिटी में ये आउट ऑफ स्टॉक होता है या फिर कंपनी जानबूझकर ऐसे करती है हाइप क्रिएट करने के लिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपको मिसलीड करने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप बेटर समझ पाओगे। अक्टूबर 2019 में रेडमी नोट 8 सीरीज लॉन्च हुआ था और इसके ऑलरेडी 2 फ्लैश सेल खत्म हो चुके थे और थर्ड फ्लैश सेल में कुछ ही सेकंड्स में ये दोनों फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो रेडमी इंडिया का ट्वीट जो है। तो सबसे पहली चीज़, Xiaomi इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी है और 2 साल से ये फ्लैश सेल में अपना फ़ोन सेल कर रही है। और नोट 8 सीरीज की बात करें तो ऑलरेडी इसके 2 फ्लैश सेल हो चुके थे। तो यहाँ पे कंपनी को ऑलरेडी ये आइडिया हो जाना चाहिए था कि इसके थर्ड सेल में कितने फ़ोन्स की डिमांड हो सकती है और उसी के हिसाब से इनके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। और साथ में कंपनी ये भी कहीं पे मेंशन नहीं करती कि एक फ्लैश सेल में इसके कितने फ़ोन सेल हुए हैं।
और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने लायक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो नेक्स्ट सेल था वो सेम डे पे शाम को 8 बजे रखा गया था। तो अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है तो कुछ ही घंटे में आप दोबारा से फ्लैश सेल नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ये क्लियरली पता चलता है कि स्मार्टफोन कंपनी आपसे झूठ बोलती है फ़ोन की हाइप क्रिएट करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको मिसगाइड किया जाता है। एक स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले उससे रिलेटेड बहुत सारे लीक्स और रूमर्स वगैरह आते हैं, तो उनमें से कुछ सही भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर उनमें से गलत होते हैं। और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन कंपनी भी इसको साइलेंटली सपोर्ट करती है और कभी कभी स्मार्टफोन कंपनी भी अपने से ही लीक करवाती है ताकि आपके स्मार्टफोन का हाइप बनी रहे और आप कोई स्मार्टफोन अगर खरीदने जा रहे हो तो उसे ना खरीद के उसके लिए वेट कर लो। और आखिर में यूट्यूब, तो यहाँ पे भी ऐसे आपको मिसगाइड किया जाता है। जो स्पॉन्सर्ड वीडियोज वगैरह होते हैं, कंपनी फ़ोन बेचती है यूट्यूबर्स के पास रिव्यू के लिए, तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ फ़ोन के बारे में अच्छी चीज़ें ही बताई जाती है। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उसमें कुछ कमी होती है तो उसके बारे में डिटेल में कोई बात नहीं करता। और कोई अगर उसके बारे में डिटेल में बात करता है तो उसको दोबारा से कंपनी फ़ोन नहीं बेचती। तो अगर आप कोई यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख के कोई फ़ोन ले रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसे वीडियोज़ देखो जो कि ऑनेस्टली रिव्यू करते हैं या फिर जो खुद से फ़ोन खरीद के रिव्यू करते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिससे कि आपको मिसगाइड किया जाता है। और आप जब भी कोई फ़ोन खरीदने जाते हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।